नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम सलाम सत श्री अकाल। और ये देखें पापा जी पीछे अपना फ़ोन पे काम कर रहे हैं। काफ़ी शांति है। मम्मी जी भी काम यहाँ से निपटा के बहुओं के साथ में ऊपर चली गई हैं। अब नाश्ता पानी बन रहा है, काम हो ही रहा है दोस्तों। और यहाँ से चलते हैं फटाफट खेत में। मैंने भी अपनी ड्रेस बदल ली है और काटड़े को देखें रेडी है दोस्तों। एक दो दिन में ये भी चला जाएगा। किसान भाइयों से बात हो रही है और व्यापारियों से बात हो रही है, लेकिन किसानों की इतनी आदत ख़राब है कि जितना ये हमने कल्टीवेटर करने के टाइम पे 300 रुपये कम 44,000 रुपये का लिया था, वो उससे भी कम पैसे लगा रहे हैं। इसलिए दोस्तों व्यापारी ज़्यादा पैसे इसके लगा रहे हैं, तो ये हमें व्यापारियों को ही देना पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी इसके अब 50 से ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि बड़े साइज का झोटा है। और व्यापारी क्या है, वे तो भाड़े वाले हैं। तो भाड़े वाले ये देख रहे हैं इसमें आने वाले टाइम के लिए कि 1.5-2 लाख का सीजन ये फिर पिटेगा। तो दोस्तों व्यापारियों को ही देना पड़ेगा हमें, किसान तो नहीं। किसानों को पता है कटड़े के बारे में, कटड़ा बढ़िया है, लेकिन किसान तो अरे तुमने तो बहुत मंदा लिया था, नू लिया था। जबकि दोस्तों हम जो भाई इसे दिलवाने में थे, वे भाई भी जो है बता नहीं रहे किसी को भी कि भाई इतने पैसों का लिया था। वो भी 30-32 का ही इशारा कर रहे हैं लोगों को। तो दोस्तों इतनी कंट्रोवर्सी, ये बहुत नीचे लेवल का सौदा है, बहुत बड़ा सौदा नहीं है। लेकिन जो है किसान जिन्हें पता भी है, जिनके सामने पैसे गिने गए, वे भी इसमें हेरा फेरी कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपको कभी भी अपना सामर्थ्य नहीं खोना है। आपका सगा भी आपसे दगा कर सकता है, क्योंकि वो किसी के सामने 2 पॉइंट बोल दे, फिर दूसरा आदमी आपकी बात पर कभी विश्वास नहीं करने का। इसलिए आपको सख्त रहना है, क्योंकि दोस्तों मैंने इसके 55,000 रुपये मांगे हैं और मैं इसे किसी भी सूरत हाल में 51-52 से तो के बीच में ही देना है मुझे। 51-52 में ही देना है, इससे मैं कमी से देने का नहीं, चाहे मुझे ये और भी 1 महीना रोकना हो या 20 दिन रोकना हो। तो दोस्तों अब यहाँ से फटाफट गेट खोल लेते हैं। पहले मैसी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से सब सफ़ा हो गया है और इतनी भयंकर बारिश कल हुई है कि दोस्तों यहाँ से भी पानी निकल गया था इसमें से, जबकि हमने इसके ऊपर छोटी सी एक छत डाली हुई है। तो यहाँ सारे में सब साफ़ करके फटाफट चलते हैं। थोड़ा सा जो ये मकानों का कूड़ा रखा हुआ था, मटेरियल, छोटी टूटी मुट्टी टैल है, पत्थरों का है, ऊपर से भी नीम के पत्ते वगैरह सकेरन आती है। तो मैं इसी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं, आजकल में जब भी सत्येंद्र भाई का फ़ोन आ जाएगा, इसे जो है फिर सर्विस के लिए भेज देंगे। ओहो, डिस्को भी करेगा। तो दोस्तों टाइमिंग की बात देखो ऐसी होती है कि यहाँ ये हिलता नहीं है बिल्कुल भी, और एक बिल्कुल स्लो पे नहीं हिलता। बीच की जो रेस है थोड़ी सी 500-700 चक्रों पे हिलता है। अब इसका ये वाला मीटर भी चलना बंद हो गया है, तो ये भी ठीक करवाना पड़ेगा। बाकी ठीक है, चार्जिंग का और वाटर का ठीक है। गेट खोल लेते हैं। गेट खोलो पिडिंग। दोस्तों चल पड़े हैं। बबलू भाई थोड़े लेट आएंगे, अभी हम चल रहे हैं इतने फटाफट। दोस्तों सोनू भाई के पास में एक लवारा भी है, बहुत बेहतरीन, बहुत ही चलना, बहुत ही शानदार। ये देखें, अब बरसात में मोटरसाइकिल लेके नहीं जा रहे। और एक ये देखें कितना डेंजरस भैंसा है भाई के पास में। राम राम भाई। और दोस्तों जैसे गांव के बाहर पहुंचे हैं, तो जैसे जैसे यहाँ मानव बस्तियाँ बसती जा रही हैं, वैसे वैसे यहाँ गंदगी भी बसती जा रही है। देखें पानी भर रहा है, कूड़ा डाला जा रहा है, प्लॉटिंग हो रही है। इसलिए प्राकृतिक रूप से जहाँ भी प्राकृतिक रूप से जहाँ भी इंसान बसता चला गया, वहीं वहीं प्रदूषण फैलता चला गया। ये देखें अंकित भाई ने कितनी ज़बरदस्त अपनी ये गेहूँ का गन्ना कर दिया है। और टोल टैक्स से बचकर आती हुई नई गाड़ी, चाहे बारिश में कला खा जा, अब भगाने से मतलब है। तो दोस्तों ये देखें
हमारे फागन वाले के बिल्कुल बराबर चला गया है गन्ना। अब बारिश में इतना इसे खाद लगा, इतना इसका मज़ा आया। और यहाँ देखें कॉलोनी में ऑफिस वगैरह सब तैयार हो गए हैं और यहाँ भी खड़ंजे दूध धागे फिट हैं। और ये देखें जो दोहरे का खूड़ था, तिवरसी पेड्डी का छोटा था, उसके बराबर हो गया है गन्ना और अभी भी बढ़ रहा है। और दोस्तों अब फिर बारिश आने वाली है थोड़ी देर में। और यहाँ देखें गेहूं का गन्ना बिल्कुल फागण के गन्ने की तरह लगने लगा। तो दोस्तों गन्ने का यही रहता है कि शुरू के 4 पानी पर अगर आपने 4 स्प्रे करके 4 डोज लगा दी तो आपको भरपूर गन्ना मिलेगा। और ये देखें जो ये आपका फावड़े से दबा हुआ था बिल्कुल बराबर वाले 38 के बराबर चल रहा है। देखो ये 7-8 खूड़ तो बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। ये देखो यहाँ से यहाँ तक। अब दोस्तों मुझे फ़ोन बंद करना होगा और भागना होगा क्योंकि बारिश आने वाली है। और दोस्तों यहाँ आकर देखा तो वही सेम सिचुएशन है, ट्रैक्टर बैक करके ही लगाना पड़ेगा। यहाँ से तो जाने का दम नहीं है, ट्रैक्टर फंसेगा कूड़ी में, पूरा गंदा हो जाएगा। और ये देखें जो ये सबसे खेत की ऊंची जगह थी, यहाँ सबसे ज़्यादा ऊंचा गन्ना है। तो ये आपको बात समझनी होगी, ये आपको ट्रेंच में भी समझनी होगी कि ये सबसे ऊंची जगह थी, सबसे यहाँ कम पानी चढ़ा, सील आई तो यहाँ सबसे ज़्यादा मोटे और सबसे ऊंचा गन्ना हुआ। आप पूरे खेत में देख सकते हैं। उधर इधर तो खैर पेड़ों ने ख़राब कर दिया, हम पेड़ काट नहीं पाए। और ये देखें आप यहाँ आपको दिख रहा है कि ये सबसे ऊंची जगह थी, मिट्टी नहीं फेंकी गई थी। तो आपको यही करना है कि छोटे छोटे क्यारे बना के हल्का सा पानी दे, तुरंत बंद कर दें, खेत में सील मात्र रखें, जुताई करते रहें, आपको भरपूर गन्ना मिलेगा। ट्रेंच का यही होता है, ट्रेंच का कभी भी ये नहीं होता कि आप गन्ना बो के और पानी करके भूल जाएं। दोस्तों इसमें 2 बार ऐसा ही हो गया लास्ट में, और उधर बारिश आ गई कि इसमें हम पानी करके भूल गए कि जब शुरू में देना था जब तो दिया नहीं, और बाद में पानी करके भूल गए तो इसका जो था खेत का जो विनाश घोषित हुआ। लेकिन हमने जो पेंडे दाब दिए थे हमारे सारे पेंडे हो गए। अब हमें इसमें जैसे उजना होगा इसमें घास की दवाई मारें। जो अपने गौरव कुमार टोंडक भाई आए थे मिलने, वो एक घास का एक फॉर्मूला बता के गए हैं कि टोटल घास डाउन हो जाएगी और गन्ना ऊपर निकलेगा। एक वो बना के और देखेंगे। तो देखें खेत में चारों तरफ जो 98-014 है बिल्कुल बंधाई आ गया है। बुग्गी से ऊंचाई देखें यहाँ। तो दोस्तों फटाफट चलते हैं, बंद करते हैं कैमरा, अन्यथा बारिश आ जाएगी। पीछे से बारिश आ रही है, इधर से मेरठ की तरफ से बहुत तेज। तो सर ट्रैक्टर से देख के ऊंचाई गन्ने की कितनी हो रही है। और ये साहब पता नहीं कहाँ हैं। खैर मिंदर तो कल रात कावड़ लेकर आया और गन्ना जो है ज़्यादातर पिड्डी बंधाई आ गई है, लेकिन बाबा ही बांध रहा है अकेला, थोड़ी थोड़ी बांध रहा है। लेकिन ये खीरे वाला भी आ गया, बस इसमें ये जगह नहीं बंधेगी सामने की, और एक छोटी सी टिकारी पर है। पूरा खेत बंधाई आ गया है, तो इसके सिंगल मिड्डे बंधेंगे क्योंकि ये डबल नहीं बन सकता अभी। और बाकी यहाँ से बुग्गी साफ़ कर दी है। फटाफट चलते हैं ट्रैक्टर लेके। और इसकी बढ़वार देखें 98-014 की। अगली बार दोस्तों इसकी फरवरी में, मतलब जनवरी फरवरी के बीच में इसकी आँखें लगाएंगे ट्रे में, और फिर इसे जो है पूरा 4.5-5 फीट पर बोएंगे। और आँख से आँख के बीच में जो है 1 से 1.5 फीट की दूरी रखेंगे। इसके 4 खूड़ ऐसे ही तैयार करने हैं हमें। इसका हमें चारों तरफ बो के तो पता चल गया है, और बाकी हमें फिर ये खड़ा रखना है क्योंकि हमारा लेजर भी ट्रेंच की तरह खूड़ निकाल देता है, लेकिन वो जो है चौड़ा नहीं हो पा रहा। तो उसे देखेंगे नाप के, अगर वो चौड़ा हो जाता है तो पूरे 4 फीट 4.5-5 फीट पर बो के देखेंगे इसे। और कई तरह के खूड़ बोएंगे इसके। एक छोटा सा जो है 12 के पीछे ही बनाना है इसका ऑर्गेनिक वाला सिस्टम जो मैंने जिक्र किया था, क्योंकि आप बराबर में 14-201 से देख सकते हैं, और वो 0-118 है, वो तो 38 कैरिस के बराबर ही चलता है। 0-118 बीज बिल्कुल पास है, और हमारे चक में इसकी जो पेडी है वो नंबर 1 पर चल रही है सामने। लेकिन कुछ किसान भाई इससे इसलिए खफा हैं, इसलिए इससे नाराज़ हैं बीज से, क्योंकि ये जो है इसका गणित तो कोई पकड़ नहीं पा रहा कि ये कम जो आप नेड़े खुड्डों में जो बोते हो, कम जगह में जो बोते हो इसे, ये पतला पड़ जाता है, ब्यात करता है ज़्यादा। तो फिर क्या करता है, पतला पड़ गया, फिर इसमें लगवाते हैं जूना, क्योंकि लंबाई इसकी ज़्यादा बढ़ती है। तो नेड़े नैरो होने की वजह से, लाइनिंग कम चौड़ी होने की वजह से ये गिरने लगता है। फिर से किसान भाई बंधवा देते हैं, बंधते ही ये पतला पड़ जाता है। ठोस गन्ना है बिल्कुल, इसे काटने और छोलने वाला रोकता है। तो फिर इसका हमने यही देखा है कि जो हमने 12 के पास में आँख लगाई थी
उनमें बहुत मोटे गन्ने हुए, रस भी बहुत अच्छा था उनमें। और दोस्तों इसके गुड़ शक्कर का तो कहना ही क्या। तो इसलिए हम ये जो हमने धोरे पे गन्ने चारों तरफ छोड़े हैं, इनमें से हम जो सबसे टॉप गन्ने होंगे आधे से ऊपर के गन्ने निकाल लेंगे और उनमें से सिंगल आंख इसकी ट्रे में तैयार करेंगे। इसके 4 खूड़ बनाएंगे अलग अलग तरह के, मतलब हर खूड़ अलग तरह के, 2 अलग तरह के, 2 अलग। तो 12 के पीछे पूरे में यही बोना है लाइनिंग से। तो इधर तो इसकी तिबरसी पेड्डी आपके दूसरी बार की कट के तिबरती छोड़ देंगे 12 के सामने तक, और 12 के पीछे 38 को खत्म करके तसला विधि में पूरे में वो कर देंगे सुपर नेपियर। तो गन्ना और सुपर नेपियर मिक्स जाएगा पशुओं के लिए। बाकी उधर की साइड में ये ऑर्गेनिक हो जाएगा 98-014। बाकी अगली बार 14-201, 0118 और 38 और ये 98-014, ये 13-235 तो अलग बोएंगे नहीं खर्चा। बाकी इन्हें सबको मिला के बोते रहेंगे, क्योंकि इसकी 38 की और 0118 की बढ़वार सेम सी है। तो एक दूसरे के में ये जेनेटिकली थोड़ा बहुत चेंज होगा, 1-2 साल में देखेंगे, क्योंकि तीनों ही चारों बीज मील से हमारे पास हैं, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों यहाँ से संभल के चलते हुए, वैसे तो यहाँ से गिर के कई बार दांत भी हिल चुका है। अरे कौन बैठ रही है, कौन बैठ रही है? मैं आ रहा हूँ, कोई आ रहा। मैं गठिया ठुआ अम्मा फिर रुक के मचा दिए, नु कर रहा था। मना कर रही है, मना करेगी जब भी मान नहीं रही। भारे काट लो, खेतों में ना बैठो, अब ना रही भीतर घास, पता नहीं क्या है। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा हल्का सा मुंह निकाल के ट्रैक्टर का देखना पड़ता है। कई बार यहाँ से स्कूटर मोटरसाइकिल भगाते हुए यहाँ भी नाली में कूद गए अपने भाई। तो यही है कि बाकी यहाँ अंकित भाई भी ध्यान रखते हैं, अपनी साइड में काट देते हैं, इधर पानी निकालते हैं, हम भी यहाँ पानी निकाल देते हैं। तो ये रास्ता हमने ऊंचा नीचा है, वैसे फर्क हमने ख़राब नहीं होने दिया। आ रहा हूँ। तो दोस्तों अब पहुँच लिए हैं और धीरे धीरे सड़क पे भी चढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा ही देखने का काम है और देखते देखते भी ठुक जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप जितनी चौकसाई कर लो उतनी बढ़िया है। और ये देखें ऑफिस तैयार हो गया है, पेड़ भी लग गए हैं, काफ़ी शानदार। ये 1-2 बार इन्होंने यहाँ ट्रक फंसा दिया है साइड में। ओह अरे मंदी कर ले, कभी ब्रेक ही फेल हो जा। तो दोस्तों एक दिन यहाँ खेत के अब चारों तरफ दाराती लेके हाथ निकालना पड़ेगा दोरों में, ये सारे यहाँ करने पड़ेंगे बढ़िया तरह। और बाकी बबलू भाई आ रहे हैं, इस पेड़ को हल्का करेंगे, नहीं तो वजन ज़्यादा हो गया है, ऊपर से टूट सकता है या जड़ में से फट सकता है, करना पड़ेगा थोड़ा सा। और बाकी ये देखें बच्चे को ऊपर उतार के गए होंगे, तो घुसा के कूड़ी में निकाल के भगा के कर दिया है काम। टिंकू भाई का भी गेहूं का गन्ना बहुत बहुत बढ़िया हो गया है। तो दोस्तों इसी से मुझे ये माइंड में बात आई कि अगर हम सभी ये रखें, ओहो यहाँ भी हमला हुआ है बिजार का, ओहो। तो ये तो दोस्तों हमें काटना पड़ेगा दोहरे का, तो ओहो यहीं थाम के काट ला क्या हैं, ये तो इस पर तो बिजार हमला कर रहे। तो दोस्तों आज तो बबलू भाई 12 के पास वाला कह रहे थे कि उसे लाएंगे काट के, 12 के पास में खतरा है, काम निपटाओ। तो दोस्तों यहाँ देखें ये खेत भी बनने लगे हैं, और बाकी देखो जो ये दोहरा ख़राब हो गया था ये भी अच्छा बढ़ने लगा है। ओहो। तो दोस्तों बबलू भाई जो हैं कल यहाँ से ले गए 2 झुंडे काट के, दोनों झुंडे काट दिए, लेकिन जो नीचे का गन्ना था पेडी गन्ना वो ख़त्म कर दिया उसने, लेकिन कोई नहीं। जिंदगी का सफर टिंग टिंग टिंग, जल्दी जल्दी पहुंचो। दोस्तों एक लोकी लगा हुआ था छोटा सा, लेकिन कोई ले गया है, या तो बाबा ले गया होगा या कोई घास काटने वाली ले गई होगी, कोई बात नहीं, जंगल तो सभी का, नाम तो पापा जी के है। वैसे कोई भी आओ कोई जाओ, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों इधर घुमा के फिर इधर बैक करेंगे इसे। और ये देख के जैसे उस दिन काटा था, पहले दिन ये काटा था, यहाँ से ये उग गया है, फिर वो वहाँ उग गया है। तो ये मिड्डे तो इस वाले मिड्डे के साथ में बन देंगे, वो उधर बीच में गैप हो गया 2 जगह, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बार की पेड्डी भी लेके देखेंगे इसमें। तो अब यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे दिखाएंगे। ये सामान उतार के बुग्गी साफ़ करते हैं फटाफट।